एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि हमारे जो जीएसटी में जो सुधार किए गए हैं उसके बाद हमारी जो कर प्रणाली है उसमें और क्या-क्या बदलाव की ज़रूरत है। ठीक है। तो भारत की कराधान प्रणाली में सुधारों की आवश्यकता है ताकि यह अधिक न्याय संगत, सरल और नागरिक केंद्रित हो सके। वर्तमान रूप में विवाद, भ्रष्टाचार और कठिन प्रक्रियाओं से जूझना पड़ता है, तो इसमें और भी ज़्यादा बदलाव किए जा सकते हैं। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो वर्तमान में जो स्थिति है उससे देश में असमान जीवन, सम्मान और विश्वास पर आधारित कर प्रणाली की ज़रूरत है। वित्त मंत्री के लिए 3 सुझाव दिए गए हैं आज की इस न्यूज़ में। तो अगर हम देखें कि वो सुझाव कौन-कौन से हैं, तो पहला तो कर मामलों में अपील प्रक्रिया में सुधार की करनी चाहिए कि जो अपील करते हैं कि कर में कोई भी प्रॉब्लम होती है देने में या लेने में, तो उसके बाद जो अपील की जाती है उसमें भी सुधार होना चाहिए। वर्तमान स्थिति में सरकार हर मामले में न्यायालय में अपील करती है, चाहे ट्रिब्यूनल में निर्णय सरकार के खिलाफ ना हो तब भी। इससे विवाद लंबित रहते हैं और कोर्ट का बोझ बढ़ता है, क्योंकि जब सरकार के ही केसेस होंगे कोर्ट में, तो ना जो साधारण जनता है या आम नागरिक जो है उसके केसेस तो सॉल्व होने का टाइम ही नहीं आएगा। यदि ट्रिब्यूनल में सरकार का केस हार जाता है तो आगे कोई अपील नहीं होनी चाहिए, ऐसा प्रावधान करना चाहिए। और इसके बाद क्योंकि इससे बेकार की कानूनी लड़ाइयाँ घटेंगी, भ्रष्टाचार और देरी की संभावनाएं कम होंगी और साथ ही न्यायालयों पर बोझ घटेगा और निर्णय समय पर होगा, क्योंकि जब केसेस कम होंगे और बेकार की केसेस नहीं होंगे तो जो गंभीर केसेस या सीरियसली लेने लायक केसेस हैं उन पे काम होगा, उन पे बात होगी, तो जो बोझ है वो भी कम होगा न्यायालय पर। ठीक है। कर मामलों में दूसरा क्या सुझाव है, तो कर मामलों में आपराधिक प्रावधानों को हटाना चाहिए कि अगर छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम हो गई, छोटी मोटी गड़बड़ी है, तो हर चीज़ को क्राइम से नहीं जोड़ना चाहिए। हमें जो दंड है उसे कम करना चाहिए कर में, कर के से के संबंध में। ठीक है। वर्तमान में कर मामलों में लगभग 38 आपराधिक प्रावधान है। यह भ्रष्टाचार और रिश्वत की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। सरकार को कर संबंधित आपराधिक प्रावधानों को कम करना चाहिए। इससे कर प्रक्रिया सरल और नागरिक अनुकूल बनेगी। टैक्स देने वाले लोगों पर भय और दंड का बोझ कम होगा। ठीक है। क्योंकि अक्सर लोग और भी डरते रहते हैं कि उन्हें थोड़ा सा भी अगर कुछ होता है तो उन्हें, अगर कर में इधर उधर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उन्हें दंड मिलने की संभावना रहती है, तो इससे लोग डरे रहते हैं। राजस्व लक्ष्य हटाए जाने चाहिए। कर अधिकारियों को आमतौर पर राजस्व लक्ष्य दिए जाते हैं कि आपको इतना कर इकट्ठा करना ही करना है। इससे अधिकारी ज़्यादा टैक्स वसूलने के लिए दबाव में काम करते हैं। अधिकारियों को राजस्व लक्ष्य ना दिए जाएं ताकि अधिकारी न्याय संगत तरीके से टैक्स वसूली कर सकें। अत्यधिक मांग करने की प्रवृत्ति और भ्रष्टाचार घटेगा। इससे लोग और व्यवसाय करेंगे और भरोसेमंद माहौल में अपने कामों को कर पाएंगे। ठीक है। तो अगर देखें कि ये जो जीएसटी में सुधार होंगे या हुए हैं, इनसे क्या प्रभाव पड़ा है और सुधारों से क्या क्या प्रभाव पड़े और किस पे पड़े हैं, ये अगर देखें तो सबसे पहले तो सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अदालतों में लंबित कर मामलों में कमी होगी। अपील की सीमा तय होने से सरकार बार बार कोर्ट नहीं जाएगी। सबसे पहले तो सरकार पे ही यही प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। प्रशासनिक खर्च कम होगा। केस लड़ने, वकीलों और न्यायिक प्रक्रिया पर होने वाला खर्च, ये सब घटेगा तो पैसा भी बचेगा। कर व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा। नागरिकों में सरकार की छवि न्याय संगत कर वसूलने वाली बनेगी। लोगों में डर से नहीं बल्कि स्वेच्छा से टैक्स देने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। ठीक है। लेकिन शुरुआत में राजस्व में हल्की कमी होना करना होगा, वरना क्या होगा कि अधिकारी जो है वो दबाव में ज़्यादा टैक्स नहीं वसूल पाएंगे, क्योंकि अगर अचानक से बहुत ज़्यादा टैक्स कम कर देंगे तो जो अधिकारी हैं वो टैक्स ले नहीं पाएंगे। ठीक है। अब अगर देखें तो सरकार पे तो ये प्रभाव पड़ेंगे। अब देखिए अगर ये करदाताओं पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो डर और उत्पीड़न में कमी होगी। आपराधिक प्रावधान घटने से जेल का डर कम होगा। कर विवाद जल्दी निपटेंगे। ईमानदार करदाताओं को राहत मिलेगी। अनावश्यक नोटिस और जांच प्रक्रिया जो होगी वो कम होगी और तब लोग स्वेच्छा से टैक्स भरने के लिए और प्रेरित होंगे, डरेंगे नहीं। ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि जब करदाता को सम्मान मिलेगा तब वह छिपाने की बजाय टैक्स देना पसंद करेगा और वो कोई भी इलीगल काम नहीं करेगा और भ्रष्टाचार भी कम होगा। इससे व्यापार और निवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर वो देखें तो
टैक्स सिस्टम सरल और अनुमान योग्य बनेगा, निवेशकों पर भरोसा बढ़ेगा, विदेशी और घरेलू निवेशक टैक्स उत्पीड़न से नहीं डरेंगे। ठीक है, एमएसएमई और स्टार्टअप्स जैसे जो चीज़ें होती हैं उनको भी राहत मिलेगी। आपराधिक मामलों का खतरा कम होने से जो छोटे व्यवसाय व्यवसाय हैं वो सुरक्षित महसूस करेंगे। ठीक है, और कानूनी व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर देखें कि कानूनी व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भारत में कर विवाद सबसे ज़्यादा लंबित मामलों में से एक है। एक ही केस 10 से 15 सालों तक चलता रहता है। सरकार खुद सबसे बड़ी मुकदमेबाज है, हर चीज़ के लिए मुकदमा कराती है। इन सुधारों से न्यायालय का बोझ कम होगा, न्यायिक समय गंभीर और मामलों पर लगेगा और तेज न्याय की संभावना मजबूत होगी। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव और भी कम होगा। ठीक है, अगर आगे देखें कि प्रशासनिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अभी जो कर अधिकारी हैं वो राजस्व लक्ष्य के दबाव में डर और धमकी का सहारा लेते हैं, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। सुधारों के बाद क्या होगा कि राजस्व लक्ष्य हटाने से अधिकारी निष्पक्ष निर्णय ले पाएंगे, ज्यादा वसूली की मानसिकता खत्म होगी कि वो पैसे ज्यादा लेने के चक्कर में रहते हैं, तो धमकाते डराते रहते हैं आम नागरिकों को। ठीक है, अब इसके सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेंगे, तो आम नागरिक के लिए टैक्स दंड नहीं, माफ करिएगा, टैक्स दंड नहीं बल्कि नागरिक कर्तव्य लगेगा। कम चोरी को नैतिक रूप से गलत कर चोरी को नैतिक रूप से गलत मानने की सोच विकसित होगी। सरकार दुश्मन नहीं बल्कि साझेदार है, ऐसा उन लोगों में विचार आएगा और कानून के प्रति सम्मान बढ़ेगा। जब राज्य नागरिक को सम्मान देता है ना, तो नागरिक भी राज्य को ईमानदारी देता है। ठीक है, अगर आगे देखें कि इसकी लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कर प्रणाली राज्य और नागरिक के रिश्ते को दर्शाती है। सुधारों से राज्य शासक नहीं सेवक बनेगा। ऐसा लोगों को लगेगा कि हमें हमें दबाया नहीं जा रहा है, हम अपनी इच्छा से कर दे रहे हैं, तो जो उन नागरिक हैं उनके माइंड में ये बात आएगी कि जो हमारा राज्य है वो हमारे लिए शासक नहीं है बल्कि सेवक की तरह हमारा काम कर रहा है। ठीक है, और लोकतंत्र में विश्वास की नींव मजबूत होगी। अगर आगे देखें कि और क्या प्रभाव पड़ सकते हैं कि, तो और नीति आयोग क्या इस बारे में नीति आयोग क्या कहता है, ये देखिए। अगर तो नीति आयोग का कहना है कि नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि भारत को कर मामलों में आपराधिक प्रावधानों को काफी कम करना चाहिए। केवल गंभीर और जानबूझकर टैक्स चोरी वाले मामलों में ही कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। बाकी मामूली या तकनीकी त्रुटियां जो हैं उनके लिए सिर्फ आर्थिक दंड ही देना चाहिए। कर जो है वो कर को चोरी कर लेना इतनी बड़ी भी सजा नहीं, इतनी बड़ी भी कोई क्राइम नहीं है कि उसके लिए दंडात्मक प्रक्रिया की जाए। आप उसे कुछ आर्थिक रूप से भी दंड दे सकते हैं। ठीक है, नीति आयोग ने जो कहा उसके मुख्य बिंदु अगर देखें, तो 12 मामूली अपराधों को पूरी तरह हटा देना चाहिए। 17 के लिए सीमित आपराधिक कार्यवाही केवल तब होनी चाहिए जब धोखाधड़ी साफ साबित हो। केवल 6 गंभीर अपराधों के लिए आपराधिक जुर्माना और स्पष्ट प्रक्रिया होनी चाहिए। और विश्वसनीय कर प्रशासन बनाने का लक्ष्य है, भय पर आधारित नहीं। एक्चुअली नीति आयोग क्या कह रहा है कि हमारा जो लक्ष्य है वो विश्वसनीय प्रशासन बनाने का लक्ष्य है, भय पर आधारित प्रशासन बनाने का लक्ष्य नहीं है कि लोग हमसे डर कर काम करें, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर देखें कि नीति आयोग और क्या कहता है, तो बजट 2025 से 26 और आयकर कानूनों में सुधार होने चाहिए। तो संघीय बजट 2025-26 में सरकार ने पुराने आयकर कानून यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदलकर एक नया सरल टैक्स लाने की घोषणा की है। और अगर आगे देखें तो निष्कर्ष क्या है, इतनी इतनी सारी बातें हमने कर ली। सुधार होने चाहिए करों में और जो सुधार हुए हैं उनके क्या प्रभाव पड़े हैं उन सभी को देख लिया हमने। तो अगर हम देखें कि निष्कर्ष क्या है, तो भारत में टैक्स सिस्टम को डर आधारित से भरोसा आधारित बनाना है। आपराधिक मामलों को कम करके सिविल नियंत्रण पर जोर देना है। विवाद समाधान प्रणालियों को सरल और तेज करना आवश्यक है। नए इनकम टैक्स कानून से स्पष्टता और अनुपालन की उम्मीद है। जीएसटी सुधार व्यापार अनुकूल माहौल बनाते हैं। यह बदलते भारत के ईज ऑफ लिविंग और विकसित भारत जैसे लक्ष्यों के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको जो भी समझाया गया वो समझ में आया होगा। थैंक यू।